हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बेटा इसमें टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो सेट्स ले लिए, ए एंड बी। ये 2 सेट्स है बेटा। अब फर्स्ट सेट ए में देखना है कि कौन सा एलिमेंट है, 1। 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 1 ए में आ रहा है और जो 1 है वो बी में भी आ रहा है, जो 1 है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, 1 बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और बेटा ये सिंबल यूज़ करते हैं हम सबसेट के लिए, ठीक है। और इसे बोलते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ कंटेन्ड इन बी। इसको बोलते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ कंटेन्ड इन बी। इसका मतलब क्या है बेटा, जो ए में एलिमेंट्स हैं वो बी में भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में भी होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है बेटा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई एक एलिमेंट है ए, वो ए को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, और वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्लाइज। इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता बेटा, कन्फ्यूज नहीं होना। ये दो सिंबल से, एक तो ये सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, और जो दूसरा सिंबल है, ठीक है, दूसरा सिंबल होता है हमारे पास ऐसे ही, दोनों तरफ एरो होती है जिसमें। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट में ये क्या लिखते हैं, IFF भी लिखते हैं बेटा। तो ये दो सिंबल्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में भी होने चाहिए, देन वी कैन से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ बेटा मैंने एक सेट और लिया है, सी सेट। अब सी सेट को आप ध्यान से देंगे, सी में जो 1 है वो बी में भी है, बट जो 4 है, 4 बिलोंग्स टू सी बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 4 सी में तो है बट 4 बी में नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जो सी है वो बी का सबसेट नहीं है, क्लियर। अब इसको हमने बोला है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए के बारे में बता रहे हैं। अगर हमें बी के बारे में बताना हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा इस केस में, इसमें हम बोलेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए, क्लियर। अब बेटा इसके अंदर हमें 2 सेट्स और पढ़ने, सबसेट, जिसमें है प्रॉपर सबसेट। इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। इसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों ही मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक सेट ले रहे, लेट ए इक्वल्स टू, और जिसमें एलिमेंट्स लिए मैंने ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट्स लिए। उसके बाद मैंने और सेट्स लिए, एक सेट ले लिया बी जिसमें 2 एलिमेंट्स है ए बी, एक सेट और लिया सी जिसमें एलिमेंट्स मैंने लिए ए डी ई, और एक सेट और लिया ई जिसमें एलिमेंट्स है ए डी एम एन, एक सेट और लिया एफ जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। अब ध्यान से इन सारे सेट्स को देखना बेटा। ए जो हमारे पास है ए बी सी डी ई है, तो इस केस में हम बी के बारे में क्या कह सकते हैं बेटा, बी में ए है बी है और सेट ए में भी बी है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हो और सिर्फ ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पर ये सिंबल लगा होता है और कहीं पर ये सिंबल लगा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब सी के बारे में क्या कह सकते हैं बेटा, ए डी ई सी में भी है एंड ए में भी है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब ई के बारे में क्या कह सकते हो बेटा, ई ए डी एम एन, तो ए डी तो ए में है बट एम एन नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ
ए। अब एफ के बारे में, एफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बेटा ए में भी हैं। एफ में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में भी है, तो एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हम ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। क्लियर? इन सेट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, पर जहाँ पर इक्वल है वहाँ पर इक्वलिटी का साइन आपको ज़रूर लगाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये सिंबल कहाँ लगाना है एंड ये वाला सिंबल कहाँ लगाना है। ये वाला सिंबल तो आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स हो या कुछ एलिमेंट्स हो, बट जिसमें सारे एलिमेंट्स हो वहाँ पर सिर्फ यही सिंबल आपको यूज़ करना है। क्लियर? तो एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब बेटा ध्यान देना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या। अच्छा, यहाँ पर हम एक सेट और ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। जो फाई है, फाई क्या होता है, वो सबका सबसेट होगा। फाई द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपको याद रखना है बेटा, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ इस केस में मैं कह सकती हूँ कि फाई बी सी और अच्छा डी तो हमने यहाँ पर लिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ए बी सी ई एंड एफ ले लिया हमने, यहाँ डी कोई सेट नहीं लिया। तो फाई बी सी आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, इनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। और जो ये एफ है यहाँ पर, एफ के बारे में हम क्या कहेंगे, एफ इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बेटा दोनों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट में सारे एलिमेंट्स, जैसे देखो ए बी और ए बी सी डी सारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, इक्वल सेट्स नहीं है, और यहाँ पर भी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, तो इक्वल सेट्स नहीं है। बट जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो एकदम इक्वल होगा। एफ इज़ इक्वल्स टू ए, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप क्लियर है ये। प्रॉपर सबसेट्स मतलब सारे एलिमेंट सेम नहीं हैं, इक्वल सेट्स नहीं है वो। और एफ इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ जहाँ पर सारे एलिमेंट सेम हो। और बेटा ऑर्डर चेंज हो सकता है, अगर एफ को मैं अगर ऐसे भी लिखती ई डी सी ए बी, तब भी वो इम्प्रॉपर सबसेट रहता है क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ए सबसेट ए ऑफ अ सेट बी इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ए बी के इक्वल नहीं है देन क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट और उस सेट के सारे एलिमेंट सेम होंगे, मतलब दोनों ही सेट इक्वल होंगे, उस केस में हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं बेटा। रिजल्ट क्या है हमारा, फर्स्ट इज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, हर सेट जो बेटा खुद का सबसेट होगा, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? देन एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल में। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो फाई होगा वो सबसेट होगा हर सेट का। देन थर्ड रिजल्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि एक सबसेट में एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, 2n। बेटा एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक ए सेट ले लिया जिसमें मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो यहाँ पर कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 कितने एलिमेंट्स है इसमें, 2 4, तो इतने सबसेट्स बनेंगे। बेटा सबसेट कैसे बनते हैं, देखो फाई सेकंड रिजल्ट क्या था, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो हमें क्लियर है कि फाई तो हर सेट का सबसेट होगा। और दूसरा जो हमने फर्स्ट रिजल्ट किया था, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो जो 1 2 है वो भी इसका सबसेट होगा, जो एम्प्टी सेट है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 2 सबसेट तो हमें पता चल गए। देन उसके बाद इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1, तो 1 भी है सबसेट और 2 भी है सबसेट। फाई बेटा फाई क्या है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सबसेट है। देन 1, अब इसमें 1 एलिमेंट है और सब सेट ए में भी 1 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स ये क्या है सबसेट। देन 2
2 इस सेट में भी है एंड 2 इस सेट में भी है, दैट मीन्स ये भी सबसेट है 1 2, ये भी सबसेट है। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। बेटा पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, सबका कलेक्शन। जैसे अभी हमने ये एक एग्जाम्पल किया था, एक एग्जाम्पल अभी हमने जो किया है a = 1 2, तो इससे सबसेट्स कितने बन रहे बेटा? इससे हमने सबसेट्स देखे हैं, यहाँ पर सबसेट्स बन रहे हैं हमारे पास 5 1 2 1, 2, 4 सबसेट्स बने। तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। तो ए के हमारे पास कितने सबसेट बने? 4। इन सब का जो कलेक्शन होता है दैट इज़ पावर सेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ ए से। इनका कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, तो यहाँ पर हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ पर हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ मैं आपको। इसमें एक ए सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C। अब इससे सबसेट क्या बनेंगे बेटा? सबसे पहले 5 तो देखो सबका सबसेट होगा। देन यहाँ पर हम ले लेते हैं A, देन B, देन C, फिर AB को साथ ले लेते हैं, AB, देन BC को साथ ले लेते हैं, एंड ओरिजिनल सेट हमारा क्या है? A B C। तो ये हमने कितने सेट ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बन रहे हैं बेटा। अब इसमें क्या कोई और सेट बन सकता है? 5 ले लिया हमने, A B C, A B B C। क्या हम A C को भी ले सकते हैं? यस बेटा, A C को भी ले सकते हैं हम, A C ब्रेसेस यूज़ करना। तो ये सारे सबसेट्स आ गए। इनका जो कलेक्शन है ना, दोबारा ब्रेसेस लगाने, इनका जो कलेक्शन है दैट इज़ पावर सेट ऑफ ए। और यहाँ एलिमेंट्स देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलेगा पावर सेट में कितने हैं? 2 raised to the power n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 3। तो 2 raised to the power 3, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सबसेट हो गए, इसको हम कहते हैं पावर सेट, ठीक है। इस पर हम और एग्जाम्पल्स करेंगे। देन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट सेट ले लिया ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बी सेट ले लिया 2 5 4 भी ले लेते हैं 6, ठीक है। 2 4 5 6 तो आगे पीछे हो सकता है। देन सी 8 सेट और ले लिए जिसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 3 5 7। अब इनके लिए बेटा यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। तो यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना है बेटा, क्या बोला है? आ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, येस। बी इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और वी कैन से दैट ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। जो यू है मतलब क्या बेटा? ए बी सी के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी के एलिमेंट्स, और यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करना है बेटा, रिपीट नहीं करना है। कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे उनको रिपीट नहीं करना है, क्लियर। तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। बेटा दोनों में डिफरेंस है। पावर सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, उन सब का कलेक्शन। एंड यूनिवर्सल सेट होगा a set that contains all sets under consideration that it is a super set of each of them। तो यहाँ यूनिवर्सल जो सेट है वो ए का भी सुपर सेट है, बी का भी सुपर सेट है, सी का सुपर सेट है। ए बी और सी के सबके जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में है एंड हमें रिपीट नहीं करने हैं, क्लियर।
कंसिडर द सेट्स। आपको यहाँ पर सेट गिवन, एक तो 5 सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, देन ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 1 3, बी है जिसमें 1 5 9 3 एलिमेंट्स है, सी जिसमें 1 3 5 7 9 है। तो आपको बताना है कि वो सबसेट या सबसेट नहीं है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो आपको ये सिंबल इंसर्ट करना है। सबसे पहले बेटा 5 इज़ द सबसेट ऑफ बी, येस और नो। अभी मैंने आपको रिजल्ट में बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, empty set is a subset of every set, that means phi is a subset of B, as phi is a subset of every set. Then A is a subset of B, A में क्या है 1 है, B में भी 1 है बेटा, बट जो 3 है 3 belongs to A but 3 does not belongs to B, that means A is not a subset of B, A is not a subset of B, clear? Then third part देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में क्या है, ए और सी के बारे में बताना है। ए में क्या है 1 3 है, ए में क्या है 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, सी में भी तो बिलोंग कर रहे हैं ना बेटा वो, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो आप देख सकते हैं 1 5 9 और 1 5 9 सी में भी है, दैट मीन्स बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 देखते बेटा। एग्जाम्पल 10 में आपको क्या बोला है, एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और जो बी दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी डी। अब आपको बताना है इज़ ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है। देखो बेटा ए आ रहा है बट ई आई ओ यू नहीं आ रहे हैं, एज ई आई ओ यू बिलोंग्स टू ए बट क्या ए ई आई ओ यू डज नॉट बिलोंग टू बी। ये ए से तो बिलोंग कर रहे हैं बट बी में बिलोंग नहीं कर रहे, सिर्फ ए। बेटा ए नहीं लिखना, यहाँ पर ई है, देखो इसको ई कर, है ना, ए तो है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, बट ई आई ओ यू नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स ए में तो बिलोंग कर रहे बट ये बी में भी तो होने चाहिए, तभी तो वो सबसेट हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ, ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बेटा, ठीक है, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देन नेक्स्ट आपसे पूछा इज़ बी अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, बी के सारे एलिमेंट्स भी नहीं है, तो इस केस में भी क्या है, बी भी सबसेट नहीं है ए का। अब एग्जाम्पल 11 करते हैं, बड़ा ध्यान से करना है इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर बोला गया ए बी सी एंड बी 3 सेट्स, हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स है, और इन 3 सेट्स को हमें कैसे लेना है, इफ़ ए बिलोंग्स टू बी। बेटा बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जो ए है वो एलिमेंट है बी का, बिलोंग्स टू में और सबसेट में बेटा डिफरेंस है, यहाँ से क्लियर करेंगे, इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। बिलोंग्स टू का मतलब वो कोई एलिमेंट है, और ए क्या मतलब है, कोई सबसेट है बी का, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है ए बिलोंग्स टू बी, तो जो ये सेट हम लेंगे ना वो बी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ए में मैं एक सेट ले रही हूँ जिसमें एलिमेंट 1 ले लिया। अब जो ये है पूरा ये एलिमेंट है बी का, तो सबसे पहले तो बेटा सेट के लिए मैं क्या लगाती हूँ, ब्रेसिस, ठीक है। अब जो एलिमेंट 1 तो इसको ब्रेसिस में ही रखना है क्योंकि जो ये सेट है वो बी का एलिमेंट है। और सेकंड एलिमेंट हम ले लेते हैं 2। फिर क्या बोला है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सी में भी होने चाहिए, जो बी के दोनों एलिमेंट्स हैं वो सी में भी होने चाहिए। तो सी हम एक सेट ले लेते हैं और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 और एक एलिमेंट और ले लिया हमने 3। आई होप ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी के एलिमेंट्स है ये 2 बिलोंग्स टू बी, और ए का एलिमेंट क्या है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, क्लियर। और जो ये है वो बी का एलिमेंट है, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, इज़ इट ट्रू दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ए और सी के बारे में बताना है। देखो ए में हमारे पास है 1 और सी में हमारे पास है यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए,
तो आपको चेक करना है क्या 1 बिलोंग्स टू सी भी है या नहीं है। 1 बिलोंग्स टू ए तो है, क्या 1 बिलोंग्स टू सी है या नहीं है। नहीं है बेटा, क्योंकि 1 नहीं है एलिमेंट, सी में क्या है, ये है एलिमेंट। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। जो 1 ए सेट में है 1 है एलिमेंट, और सी में ये वाला एलिमेंट है, तो ये दोनों सेम नहीं है। दैट मीन्स ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ए सी का सबसेट नहीं है। क्लियर। जो 1 है वो ए का एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, और सी के एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो फर्स्ट आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें है 2 3 4, इसमें भी 2 3 4 है, दैट मीन्स ये सबसेट है। सेकंड में ए बी सी, ए नहीं है, ए नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, जो ए है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। ए जो है यहाँ तो आ रहा है, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी, इस वाले सबसेट में बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सबसेट। क्लियर। थर्ड थर्ड पार्ट, यस बेटा। एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपको बताना है आपके स्कूल में जो क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, क्या वो आपके स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। यस बेटा होगा, तो क्या होगा वो सबसेट। देन फोर्थ पार्ट इज एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन में कोई सर्कल है, एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। बेटा यहाँ जो सर्कल की बात हो रही है वो कोई भी एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट के अलावा भी कुछ हो सकता है, दैट मीन्स ये सबसेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सबसेट। एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो ये सबसेट नहीं है इस केस में, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा। फिफ्थ पार्ट में बोला एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। कोई भी एक ट्राइंगल है, क्या वो रेक्टेंगल इन द प्लेन उसका सबसेट है बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्राइंगल इज़ नेवर अ रेक्टेंगल, ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, तो ये सबसेट भी नहीं है। देन एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। बेटा जो ये सेट है इसमें हमारे पास हर टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, और यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन है, दैट मीन्स ये सबसेट है। इवन नेचुरल नंबर, सेवन्थ पार्ट में बेटा अगर इसमें हम लिखते हैं इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे हमारे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और इंटीजर क्या है हमारे पास, तो सारे हैं -2 -4 -6 -8, इसमें 1 3 5 बाकी सब भी, मतलब सारे इंटीजर्स है इसमें, -3 -2 -1 डॉट 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 फिर 0 1 2 3, तो इसमें सारे इंटीजर्स हमने ले लिए। अब बेटा इसमें आपको देखना है क्या 2 4 6 8 है, यस बेटा सारे इवन नेचुरल नंबर भी तो इसमें आ रहे हैं ना, दैट मीन्स ये क्या है सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब आपको बताना है बेटा इसमें ए बी है, इसमें भी तो है ए बी, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, फॉल्स होगा बेटा, क्योंकि ये सबसेट है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए बी is also an element of the set BCA, therefore इसमें इस केस में क्या होगा हमारे पास आंसर क्या होगा, AB is a set of BCA, तो ये होगा आंसर इसका फाइन, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। अब AE ये सेट है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये भी तो बेटा वॉवेल्स में तो AEIOU सारे ये तो आ जाएंगे, दैट मीन्स वो सबसेट है, ट्रू। थर्ड पार्ट में देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर है सिर्फ 1 3, तो जो 2 है वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 1 3 5। फोर्थ पार्ट देखना बेटा, फोर्थ पार्ट में ए है और यहाँ भी तो ABC है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ पार्ट में ए बिलोंग्स टू, बेटा इसमें डिफरेंस है, बिलोंग्स टू कैसे हो जाएगा, यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, फिफ्थ पार्ट में कैसे लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ABC, बट ये तो क्या है सेट है ना, ऐसा तो नहीं होगा, तो फिफ्थ हो जाएगा फॉल्स।
बेटा एलिमेंट और सेट में आपको ध्यान रखना है कि जो ए है वो बिलोंग्स टू किस लिए हम यूज़ करते हैं, एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और सबसेट के लिए हमारा सिंबल ये है। अब सिक्स्थ पार्ट देखना है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 2, 4, 6 तो नहीं आएगा। एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले कौन से नेचुरल नंबर्स, 1 है, देन 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो यहाँ पर 2, 4 है और यहाँ पर भी 2, 4 है, दैट मीन्स ये सबसेट है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़े ध्यान से समझना है आपको। ए में जो एलिमेंट्स है वो कौन से, 1, 2। सबसे पहले तो ए में जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। ए में एलिमेंट्स है जो 1 है, वो 1 क्या है, एलिमेंट्स है, 1 बिलोंग्स टू ए। देन सेकेंड एलिमेंट्स 2 बिलोंग्स टू ए। जो थर्ड एलिमेंट है ये वो पूरा है, ब्रेसिस के अंदर 3, 4 बिलोंग्स टू ए, क्लियर। देन 5 बिलोंग्स टू ए। जो सेट ए में है हमारे ये एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं, इसमें भी आपको बताना इनकरेक्ट है और क्यों है। सबसे पहले 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। जो ब्रेसिस के अंदर 3, 4 है, क्या वो सबसेट ऑफ ए है? सबसेट ऑफ ए नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, एलिमेंट है उसका। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आंसर, फॉल्स। ठीक है बेटा, ये तो एलिमेंट है ना, तो सबसेट कैसे हो जाएगा? सबसेट तो क्या होगा, अगर मैं इसके साथ ब्रेसेस लगा दूँ, ये एलिमेंट है और इसके साथ अगेन ब्रेसेस लगा दूँ तो ये सबसेट हो जाएगा, क्लियर। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स हो। फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉल्स। अब सेकंड देखो, सेकंड में अगेन वही बात बोल दी कि एलिमेंट है, तो ये क्या है बेटा, ट्रू है। देन सबसेट ऑफ ए, थर्ड पार्ट जो अभी समझाया आपको, ये क्या होगा, ट्रू। देन फोर्थ में 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू। अब 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, इसका सबसेट क्या होगा बेटा, ये सबसेट होगा, ये तो सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। देन सिक्स्थ पार्ट 1, 2, 5, 1 to 5 देखना बेटा आपको। 1 to 5 सबसेट ऑफ ए है या नहीं है, सबसेट ऑफ ए है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू। देन सेवन्थ पार्ट देखो बेटा, सेवन्थ पार्ट में बोला गया है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए बोला बेटा। सेट ऑफ 1 to 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा बेटा, इसमें क्या होगा, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए। अगेन सेवन्थ पार्ट क्या होगा, फॉल्स। एट्थ पार्ट देखो बेटा, 1, 2, 3 नहीं, ये भी क्या होगा, फॉल्स। देन नाइन्थ पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए, बेटा 5 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। टेंथ पार्ट, यस ये होगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ट्रू, ठीक है। 5 एलिमेंट नहीं है बेटा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, और सबसेट ऑफ ए क्यों है, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन ये वाला देखो बेटा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा बेटा पावर सेट से, इससे पावर सेट का एलिमेंट होगा, क्लियर। ए का सबसेट नहीं है, तो इस केस में भी आंसर क्या होगा, फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दोबारा एक बार दोबारा करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, इससे सबसेट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि कितने सबसेट्स होंगे, क्या फॉर्मूला है, 2 raised to the power 1, तो 2 सबसेट्स बनेंगे। 2 सबसेट कौन से बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, 5 तो हर किसी का सबसेट होता है। सबसेट्स ऑफ ए आर 5 एंड दिस, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कितने सबसेट बनेंगे बेटा, 2 raised to the power 2। देखते हैं सबसेट्स क्या होंगे, देयरफॉर द सबसेट्स ऑफ
इसको ए ले लिया, ठीक है, ये भी ए सेट ले लो और ये भी ए इक्वल्स टू 5। तो सेकंड पार्ट में सबसेट ऑफ ए क्या होंगे बेटा, 4 होने चाहिए। अब 4 में क्या देखते हैं, सबसे पहले तो 5 होगा, फिर उसका एलिमेंट ए ले लो, इसको हम ब्रेसेस में रखेंगे, ये हो जाएगा सबसेट। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है ए और बी, ये क्या हो जाएगा सबसेट। और फिर फोर्थ सबसेट इज ए कॉमा बी, ऐसे लिखने हैं आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट में कितने सबसेट्स होंगे, 2⁻³ दैट मीन्स 8 सबसेट्स होंगे। ये एग्जाम्पल में भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। तो सबसेट्स ऑफ ए क्या है, सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसे पहले तो बेटा 5 होगा, नेक्स्ट 1 होगा, देन 2, देन 3। हमने पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, देन हमने ले लिया 1 2 1 3 2 3, देन तीनों के तीनों एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3। फोर्थ में क्या होगा बेटा, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 में 0 मीन्स 2⁻0 मीन्स 1 सबसेट होगा। और 1 सबसेट क्या होगा, तो इस केस में हम लिखते हैं द ओनली सबसेट ऑफ द एम्प्टी सेट। हमें फोर्थ पार्ट में बेटा क्या गिवन है, एम्प्टी सेट गिवन है, तो द ओनली सबसेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज 5 इज 5 इटसेल्फ, उसका 5 ही सबसेट होता है। द ओनली सबसेट ऑफ द एम्प्टी सेट 5 इज 5 इटसेल्फ, तो इसका एक ही सबसेट होगा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है आपको, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या बताया था बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। देखो बेटा अगेन इसमें क्या है, ए इक्वल्स टू 5, अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब क्या है, हैज़ नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें 0 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा, 0। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁻0 दैट इज़ 1। तो आपको बताना है कितने एलिमेंट्स हैं, 1। क्वेश्चन नंबर 6 7 बेटा ये टॉपिक अभी कवर नहीं किए हमने, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास गिवन है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल्स कहाँ आएंगे बेटा, अगर इस केस में मैं आंसर लिखती हूँ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो आपको बताना है क्या सारे राइट ट्राइंगल्स के अंदर आएंगे। यस बेटा, ट्राइंगल्स के अंदर तो हमारे सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही है और इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, आपको एक सेट ए गिवन है 1 3 5, बी में है एलिमेंट्स 2 4 6 एंड सी में है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है बेटा, जिसमें इन तीनों सेट्स के एलिमेंट हो, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। तो सबसे पहले तो 0, उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेक करना है बेटा क्या ये सबका यूनिवर्सल सेट है। 1 3 5 के एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, यस बेटा 1 3 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहे हैं, 2 4 6 भी आ रहे हैं, 0 2 4 6 8 आ रहे हैं, रिपीट हमें करने नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ यूनिवर्सल सेट। देन हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सबसेट क्या होंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स कंप्राइजेज ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। क्लियर, इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर बेटा हमने किए थे, क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। या तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग होते हैं 1.3 2.5, या फिर
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, जैसे 1.2 बार, 1.333, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, √2, √3, √5, या डेसिमल एक्सपेंशन इनका देखते तो कैसा होता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 1.23, 233, 2333 ऐसे, ठीक है। ये हमने क्लास 9th 10th में डिस्कस किए बेटा रियल नंबर्स। आप देखो, अगर रैशनल नंबर के अंडर में लिखती हूँ कि होल इंटीजर्स भी आते हैं, क्या इंटीजर्स आते हैं बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ भी डॉट डॉट। इन इंटीजर्स को बेटा हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस बेटा, 3/1, 2/1, 0/1, तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स भी तो है। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं है बेटा, बट सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। और इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। रैशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर हमने किए थे बेटा q से, इरेशनल नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। तो क्या आप इस केस में कह सकते हो बेटा z इज़ अ सबसेट ऑफ q, यस, नो, यस बेटा, z इज़ अ सबसेट ऑफ q। t किसका सबसेट है, इरेशनल नंबर किसका सबसेट है बेटा, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। तो क्या t इज़ अ सबसेट ऑफ r, यस बेटा। अब इंटीजर्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स मीन्स 0 से लेके 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स हैं। तो क्या होल नंबर्स भी इंटीजर्स का सबसेट हैं, यस बेटा। होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसमें अगर हम 0 हटा दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन, ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो क्या नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज़ n अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यस बेटा। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पर मैं कुछ सबसेट्स लिख रही हूँ, आपको देखना है। n इज़ अ सबसेट ऑफ z, नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ z, इंटीजर्स, यस बेटा। एंड अगेन z इज़ अ सबसेट ऑफ q, क्या होगा, यस, q मीन्स रैशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, yes or no, yes। देन t इज़ अ सबसेट ऑफ r, रैशनल नंबर का सबसेट होता है, yes। आपको बताना है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर आता है या नहीं आता। ध्यान से देखना बेटा, रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं नेचुरल नंबर्स, और यहाँ t का मतलब है इरेशनल नंबर। क्या नेचुरल नंबर्स t का सबसेट है, तो इस केस में सबसेट नहीं है, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है बेटा इंटरवल्स का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इंटरवल, सबसेट्स तो आपको पता चल रही है, और यहाँ r का मतलब क्या है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स से सबसेट। अब इंटरवल्स क्या है, इंटरवल्स मीन्स बेटा अगर 1, 2 में 2 नंबर्स ले लेती हूँ तो इनके बीच में इनफाइनेटली मैनी नंबर्स आते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटरवल, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच में जो बहुत सारे नंबर्स आते हैं उसको हम कहते हैं इंटरवल। तो इस इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। चलो इनको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर मैंने 2 लेट a एंड b बी 2 गिवन रियल नंबर्स जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड a इज़ लेस देन b। a इज़ लेस देन b का मतलब क्या है, आपको जो ये 2 नंबर्स हैं नंबर लाइन पे लिखते हैं इनको, a यहाँ पर ले लेते हैं एंड b हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। a छोटा इन्होंने बोला ना a इज़ लेस देन b, तो a को पहले लिया है, b को बाद में लिया है, क्लियर। अब बेटा ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। जो x है वो a और b के बीच में कहीं लाई कर रहा है, और a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है। बेटा इन दोनों के साइन समझो, ये क्या है, इसको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे ये दोनों, और ये एंड इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी,
इसमें क्या है बेटा, यहाँ देखो क्या है हमें गिवन है, स्लैक इनइक्वालिटी। इसका मतलब है जो ए एंड बी है वो दोनों भी इंक्लूडेड है। अगर दोनों इंक्लूडेड है तो यहाँ पर हम डार्क बना देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे 2 सर्कल्स बना देने एकदम डार्क। इसका मतलब क्या है बेटा, ए एंड बी भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर ए एंड बी भी इंक्लूडेड है। तो ये वाला, ये इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, ए से लेकर बी तक एंड ए एंड बी भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हम ले लिया -1 2, और इसको हम लिखते कैसे बेटा, ये क्लोज्ड इंटरवल के साइन है, ये क्लोज्ड इंटरवल ऐसे लिखना है, मीन्स -1 to 2। बेटा जब हम ऐसे लिखते हैं -1 to 2, इसका मतलब क्या है, ब्रेसेस में लिख रहे हैं, मतलब 2 ही एलिमेंट्स हैं, -1 and 2। बट जब हमने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट यूज़ कर ली है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर ली, इसका मतलब है -1 से लेकर 2 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, एंड -1 and 2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने ये डार्क कर रखे हैं सर्कल्स, ये हमने डार्क कर रखे हैं -1 से लेकर 2 तक। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये है इंटरवल फॉर्म बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू r, जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, ठीक है। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 and 2 इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। और यहाँ एंड पॉइंट्स क्या है, -1 and 2। इट इज़ एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ R, क्योंकि इसमें इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आएंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, इफ़ A एंड B आर 2 रियल नंबर्स, जो A है B है वो 2 रियल नंबर्स है, सच दैट A इज़ लेस देन B। अगेन यहाँ पर A लेती हूँ मैं और यहाँ मैंने B ले लिया, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट A इज़ लेस देन B। देन यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, इसका मतलब क्या है, जो A एंड B है बेटा वो क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। A एंड B आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। और यहाँ पर हम डार्क सर्कल नहीं बनाते, ये नोड बनाते हैं, इसको हम कहते हैं नोड, एम्प्टी सर्कल, ठीक है, एम्प्टी सर्कल। मतलब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे ना बेटा, सारे रियल नंबर्स आएंगे लाइन बिटवीन 1 and 2 एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स 1 and 2। उसमें A एंड B को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 1 2 बता रही हूँ, तो इसमें 1 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 and 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं ना वो सारे हैं इसमें, ठीक है। अब ये है, ये तो हमारे पास क्या है, इंटरवल फॉर्म में बेटा ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी बेटा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक्स क्या है, सारे रियल नंबर्स है लाइंग बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देखना बेटा हमने क्या यूज़ की है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मीन्स 1 and 2 आर नॉट इंक्लूडेड। दैट मीन्स ये सेट को कैसे पढ़ेंगे बेटा, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स 1 and 2। तो ये इनफाइनाइट सबसेट है R का, ठीक है। देन सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है बेटा, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। अगेन यहाँ पर जो A एंड B है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड A इज़ लेस देन B। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैंने एक एम्प्टी सर्कल बना दिया A और यहाँ डार्क सर्कल बनाया है B। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, A तो इंक्लूड नहीं कर रहे बट B को हम इंक्लूड कर रहे हैं, A को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, B को इंक्लूड कर रहे हैं। और इसको बेटा इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, A, B मीन्स A इज़ नॉट इंक्लूडेड बट B इज़ इंक्लूडेड। और अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू B बट ग्रेटर देन A। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है, आधा खुला हुआ है आधा क्लोज्ड है। अब बेटा B से भी तो ओपन हो सकता है ना ये, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम डार्क कर देंगे A और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एम्प्टी सर्कल बना देंगे B। और इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, A इज़ इंक्लूडेड बट B इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ लेस देन B।
एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, मीन जहाँ भी आप स्लैक इनइक्वालिटी लगाते हैं दैट मीन्स वो पॉइंट भी वहाँ पर इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, वो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, ठीक है। वो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज x बिलोंग्स टू r, फर्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू r, और आपको क्या बोला है, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है यहाँ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 6 तो है, बट 6 क्या है इस केस में, 6 इंक्लूडेड है या नहीं है? यस बेटा 6 इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ये वाली ब्रैकेट, और यहाँ यूज़ करेंगे ये पैरेंथेसिस, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, सिंस -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि -4 इंक्लूडेड नहीं है तो वहाँ पर हमने पैरेंथेसिस यूज़ किया, एंड वाइल 6 इज़ इंक्लूडेड, और यहाँ पर 6 इंक्लूडेड है इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, सेकंड पार्ट कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल होगा, और ओपन इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे, -12, -10। अगेन क्यों, सिंस बोथ एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। देन नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को बेटा इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 इज़ इंक्लूडेड बट 7 इज़ एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पर हम ये वाली ब्रैकेट। फोर्थ पार्ट इज ऐसे लिखना है इसको, मीन्स बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो हमें पता है। अब जो एक्स है लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3, यहाँ क्या है बेटा, पैरेंथेसिस लगी हुई है, दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गई। सेकंड देखो 6, 12, बोथ द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। अगर बोथ एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 12 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। देन थर्ड ये क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, कैसे लिखेंगे बेटा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 12 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6। फोर्थ पार्ट में वो भी सेमी क्लोज या सेमी ओपन इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज लेस देन 5, मीन्स 5 इज एक्सक्लूडेड एंड -23 इज इंक्लूडेड, तो यहाँ आएगा -23। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेटा सारे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बेटा जो हमने इंटरवल्स डिस्कस किए हैं वहाँ पर अगर हम b-a को फाइंड आउट करते हैं तो b-a क्या है हमारे पास, b-a जो ये नंबर हमने फाइंड किया है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स, इसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। और कौन कौन से इंटरवल्स हमने किए हैं अभी, ये कौन सा किया है, ओपन इंटरवल, जिसमें a एंड b क्या है, दोनों ही पॉइंट्स क्या है, एक्सक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हमने किया था क्लोज्ड इंटरवल, और उसके बाद हमने किए थे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इन सब की बेटा आपको लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, तो हम ऐसे लेंथ फाइंड आउट करेंगे, सबकी b-a से ही आपको लेंथ मिलेगी, क्लियर। और बेटा अगर हम सेट लेते हैं, इस सेट का मतलब क्या है, द सेट 0 to इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी भी हम इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं। 0 to इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये कौन सा सेट हमें डिफाइन कर रहा है, ये हमें बताता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नंबर लाइन पे देखते हैं, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ लेते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी।
क्लियर? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो है, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये जो हमारे पास सेट बनेगा इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का, ठीक है। दूसरा सेट जो हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो बेटा यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो जो ये है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद एक सेट और हम देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये कौन सा सेट बनता है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर,